नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें आपको निकालना है फैक्टोरियल नंबर। कोई भी डेसिमल नंबर इंटर किया जाए उसे आप पाइथन प्रोग्राम कैसे बनाएंगे कि वह फैक्टोरियल नंबर उस डेसिमल नंबर का निकाल करके आपके सामने शो कर दे। काफी महत्वपूर्ण होता है, परीक्षा की भी दृष्टि से ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि हम ये जान लेते हैं कि फैक्टोरियल नंबर वास्तव में होता क्या चीज है। ठीक है, तो फैक्टोरियल नंबर जो है आपका समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी फैक्टोरियल नंबर का जो सूत्र होता है, फार्मूला जो है वो आपका ये है कि जैसे n है, n का अगर फैक्टोरियल नंबर निकालना है तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ये डॉट डॉट करते चले जाइए n माइनस n तक। ठीक है, तो ये आपका जो है फैक्टोरियल नंबर होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए 4 का फैक्टोरियल नंबर निकालना है तो 4, 3, 2 और 1। ठीक है, ये n माइनस 1 तक जाएगा, n माइनस 1 तक। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 3 12 दूनी 24, 24 या का हो गया। या 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ये आपका जो है गुणा करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका होता है फैक्टोरियल नंबर। इसी को हमें अप्लाई करना है प्रोग्राम में कि हम प्रोग्राम कैसे बनाएं कि हमारा फैक्टोरियल नंबर निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम टाइप करते हैं पाइथन पर, और फिर उसके बाद उसकी ट्रेसिंग करते हैं। इसी तरह से वो आपका गुणा करेगा और निकाल करके सामने रखेगा। हमें ध्यान रखना है, पहले n, फिर उससे एक कम करके गुणा, फिर उससे एक कम करके गुणा, फिर उससे एक कम करके गुणा, यानी हर बार n की वैल्यू जो है एक कम होती जाए। इस तरह का हमें सेटिंग करनी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे पाइथन आईडी पर। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जरूरत हमें ये पड़ेगी कि हम एक नंबर इनपुट करें जिसका कि हमें फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो n एक वैल्यू हम ले लेते हैं, n एक वेरिएबल ले लेते हैं, टाइप कास्टिंग कर देते हैं। आपको पता ही है टाइप कास्टिंग अनिवार्य है करना ताकि इंटीजर इनपुट ले। और उसके बाद इसमें जो है आप इनपुट करा दीजिए, इनपुट। ठीक है, इनपुट, इसमें आप इनपुट क्या कराएंगे तो आपका इनपुट होगा जो डिजिट है, यानी जो डेसिमल नंबर है जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना उसको, यानी इंटर द डेसिमल नंबर। ठीक है, इंटर द नंबर या डेसिमल नंबर। ठीक है, NUMBER, यहां से आप जो है डेसिमल नंबर प्राप्त कर लिए। ठीक है, जब डेसिमल नंबर आप प्राप्त कर लिए तो एक नम ले लीजिए। नम जरूरी नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर आप लेके चलेंगे तो बाद में ये प्रिंट कराने में आ जाएगा कि नम क्या है, यानी किसका हमें निकालना है, नहीं तो वैसे जरूरी आपको नहीं है। ठीक है, हाँ एक फैक्टोरियल आप ले लीजिए। ठीक है, जिसमें कि फैक्टोरियल को हमें यानी बार बार गुणा करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्ट एक ले लेते हैं, फैक्ट, इसमें पहले से हम 1 ले लेते हैं क्योंकि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 1 तो होगा ही होगा। 0 से नीचे आपका फैक्टोरियल नहीं होता है। ठीक है, 0 से नीचे आपका फैक्टोरियल नहीं होता है, यानी कि निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। इसलिए अगली जो कंडीशन आपको देनी होगी वह इफ देनी होगी। हम चेक कर लें कि ये जो है आपका 0 से नीचे तो नहीं है। ठीक है, ये आपका 0 से नीचे तो नहीं है, ये आप जो है चेक कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि जब आप चेक कर रहे हैं उससे पहले ही अगर 0 है तो फैक्टोरियल नंबर वहीं पर शो कर दे। फिलहाल यहाँ पर हम इफ कंडीशन आपकी लगा रहे हैं। ठीक है, इफ क्या चेक करें भाई, तो चेक कर ले रहे हैं कि जो आपने नंबर इनपुट किया है वो कहीं 0 से छोटा तो नहीं है, क्योंकि निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता और 0 से नीचे निगेटिव नंबर होता है। n इज लेस देन, ठीक है, n इज लेस देन 0, ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, चेक कर लिया।
कंडीशन हमेशा जो है आपकी ये कोलोन के साथ होती है, फिर एक इंडेंट्स आपका मेंटेन कर लेगा ये पाइथन, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर इसमें क्या निकालें अब हम, तो यहाँ पर अब हमें एक प्रिंट करना होगा। अगर ये इससे छोटा है यानी कि 0 से छोटा है तो क्या हमें एक मैसेज सामने आ जाए कि भाई निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि इफ कंडीशन कह रहा लेस देन 0 है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रिंट कर लेना होगा। प्रिंट क्या करेंगे हम, ठीक है, जो यहाँ पर को नो फैक्टोरियल नंबर ऑफ निगेटिव नंबर, ठीक है, नो फैक्टोरियल नंबर ऑफ निगेटिव नंबर, ठीक है। निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नंबर नहीं होता है, ये चीज हमने यहां से प्रिंट कर लिया। और मैसेज में जैसे ही आप इनपुट करेंगे कोई निगेटिव नंबर तो यही कर देगा, कहेगा कि भैया निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता, आपने दे कैसे दिया, ठीक है। तो वो आपको जो है यहाँ पर दे देगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है हम एल्स पार्ट पर आएंगे, ठीक है। तो एल्स जो है कंडीशन, एल्स में आएंगे, वहां पर फैक्टोरियल नंबर निकालेंगे। अगर ऐसा है तो ये मैसेज आ जाएगा, अगर निगेटिव नहीं है तो एल्स में चले और वहां हम निकालेंगे इसका फैक्टोरियल। एल्स में जाने के लिए हमें इंटेंस जो है इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इफ कंडीशन से बाहर आपका आता है, ठीक है। तो एल्स पे आ जाइए, एल्स पे हम आ गए, इसके साथ भी हम कोलोन दे देते हैं और फिर जो आपका ये मेंटेन कर लिया है इंडेंट्स, ठीक है, जो कि आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाता है। अब व्हाइल लूप लगाते हैं जिससे कि हम फैक्टोरियल नंबर निकालेंगे, ठीक है। व्हाइल WHILE व्हाइल, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 1। अगर n जो है ये व्हाइल लूप कहां तक चले, n इज ग्रेटर देन जो है 1, n कहां तक चले, जब तक कि 1 से बड़ा है, ठीक है। 1 तक आना हमें है ना, जब तक 1 से बड़ा है तब तक ये चले। कोलोन यहाँ भी मेंटेन कर देंगे, इंडेंट्स आपका जो है यहाँ पर भी ये आपका शो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें फैक्टोरियल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फैक्ट पहले तो n नंबर यानी जो नंबर इनपुट किया जा रहा है वही आपका फैक्टोरियल में चले। अब फैक्ट आप क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, यानी फैक्ट एस्ट्रिक इक्वल जो है आपका नम यानी नंबर जो आप लिए हैं वो होगा, है ना, यानी कि n आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब नया n होना चाहिए, नया n पहले n का मल्टीप्लाई कर दिए, फिर नया n क्या होगा, n-1 होगा, यानी कि n माइनस इक्वल 1 हमने कर दिया, नया n आपको मिल गया, ठीक है। ये तब तक आपका चलता रहेगा जब n की वैल्यू 1 तक ना आ जाए, यानी 1 से बड़ी नहीं है, तब तक आपका ये चलता रहेगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हाँ एक चीज आप कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो चेकिंग है n ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा दीजिए, ठीक है। नहीं फैक्ट तो आपका है ही है, तो फैक्ट है तो कोई मतलब नहीं है, फिलहाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम सीधे प्रिंट कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, नया नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब ये सब फैक्ट निकाल लेगा, फैक्टोरियल निकाल लेगा, तो अब आप क्या करिए, प्रिंट कर दीजिए इसको। प्रिंट जो है आपका बाहर होगा, ठीक है। प्रिंट क्या करेंगे, या व्हाइल के बाहर होगा, इल्स में होगा लेकिन व्हाइल के बाहर होगा, है ना। प्रिंट में क्या करेंगे, फैक्ट को आपको प्रिंट कर देना है, यही आपका फैक्टोरियल नंबर होगा। PRINT प्रिंट क्या, फैक्टोरियल नंबर NUMBER इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर कौन सा है भाई, यही जो फैक्ट में रखा गया है FACT, ये आपका फैक्टोरियल नंबर यहाँ प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। कैसे करेगा, अभी हम ट्रेसिंग करेंगे एक नंबर को लेकर के, तो आप बेटर तरीके से इस चीज को समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर हम इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या स्थिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है जूम करके हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आपका नंबर मांग लिया है। अभी हमने पहले एग्जाम्पल कितना लिया था, 4 लिया था, रिजल्ट कितना आया था 24। चलिए 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने 4 ले लिया, ये आपका कितना आ जाएगा, रिजल्ट आपके सामने क्या दे दिया 24, यानी 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24 होता है। ठीक है, फिर से हम रन कराते हैं। दूसरा हमने लिया था कितना, तो आपका नंबर लिया था 5। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से जो है आपका दे देते हैं कितना 5। ठीक है, यहाँ पे हम 5 दे देते हैं, ये रिजल्ट कितना आएगा 120 आएगा। ये आप देख सकते हैं फैक्टोरियल आ गया 120। ट्रेसिंग समझिए, ट्रेसिंग कैसे इसकी की जाएगी इस चीज को आप समझिए। ठीक है, देखिए आपने इनपुट कितना कराया था 4। ठीक है, 4 इनपुट कराया था, फैक्टोरियल पहले से 1 है, ये n इज ग्रेटर n इज लेस देन 0। ठीक है, ये n इज लेस देन 0, जब तक कि n जो है अगर n 0 से छोटा है तो ये कंडीशन तो फॉलो हो नहीं रही है। n जो है अगर आपके 4 है तो 10 से बड़ा है, कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसलिए ये प्रिंटिंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो कहाँ चला आएगा, इफ के बाद चला आएगा एल्स पार्ट पे। n इज ग्रेटर देन 1, ये 4 है, 1 से बड़ा है, कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आ जाएगा फैक्ट पे। क्या करेगा, फैक्ट का यहाँ पे आप समझिएगा, फैक्ट का मतलब इसका क्या है, फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू n। ठीक है, पिछला फैक्ट कितना है 1 है, ये 1 हो गया। n कितना आपका आया है, यहाँ पे 4 आया है, 4 इकन्ने 4, पहला फैक्ट आपका कितना आ गया 4, यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू कितनी आ गई अब 4। ठीक है, याद रखिएगा फैक्ट की वैल्यू 4। नया n कहाँ से आए, तो ये 4 है, 4 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब फिर से यहीं से व्हाइल पे रिटर्न हो जाएगा लूप कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि ये आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी हो गई है 3, अभी भी 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो फिर पिछला फैक्ट क्या है, पिछला फैक्ट क्या है 4, और उसमें n को फिर जोड़ेगा, नई n क्या है 3, गुणा करेगा। ठीक है, 3 4 3 12 आपका हो गया। ठीक है, अब 12 हो गया, अब नया n, फिर 3 जो n था 3 में से 1 घटेगा, यानी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, फिर रिटर्न हो जाएगा कंट्रोल यहाँ, अब कितना हो गया 2 अभी भी 1 से बड़ा है, तो पिछला आएगा, यहाँ पर पिछला फैक्ट कितना है 12 है, गुणित नया नंबर कितना आपका आया है n जो है वो आपका आया 2, 12 दूनी 24। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आएगा तो 1 2 में से फिर घटा लेगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर रिटर्न होके जब जाएगा तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 1 जो है 1 से बड़ी नहीं है, यानी 1 से बड़ी नहीं है, तो क्या होगा, कंडीशन फॉलो हुई नहीं, बड़ा होता तो कंडीशन फॉलो होती। जब कंडीशन फॉलो नहीं हुई तुरंत ये लूप से बाहर निकल जाएगा, इन सब ब्लॉक स्टेटमेंट को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, और फैक्ट जो ये आपका निकला था वो आपका प्रिंट कर देगा, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा 12। तो इस तरह से फैक्टोरियल नंबर आपका पाइथन के द्वारा निकाला जा रहा है और पाइथन आपके सामने दे दिया है। ठीक है, आप कह रहे होंगे नेगेटिव नंबर थोड़ा दे करके देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर ही हम देख के देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रन कर दिए और माइनस दे देते हैं 4। ठीक है, -4 दे देते हैं, तो क्या कर रहा है, नो फैक्टोरियल नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर। तो मैसेज क्या प्रिंट होके आ रहा है, नो फैक्टोरियल नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नंबर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये आपकी रही एक्सरसाइज जिससे कि आप पाइथन के द्वारा फैक्टोरियल नंबर निकाल सकते हैं।